एक पिता से उसके बच्चे ने यही बात कही, अरे पढ़ा लिखा दिया तो क्या एहसान किया, सारे माँ बाप करते हैं, आपने कर दिया तो कौन सा एहसान किया, और किया ही क्या है आपने मेरे लिए इसके अलावा। पिता ने कहा सही बात है बेटा, अगर तू जब छोटा था और तू रात रात भर रोता था तो तेरी माँ तुझे चुप कराने के लिए अपनी नींद गंवा देती थी, हमने किया ही क्या है। तू छोटा था तो बिस्तर गन्ने करता था, तेरी माँ अपना आंचल बिछा करके गीले पे स्वयं सोती थी, सूखे पे तुझे सुलाती थी, हमने किया ही क्या है। तू थोड़ा बड़ा हुआ, तेरे फटे जूते स्कूल ना जाए, तू फटे जूते पहनकर स्कूल में किसी के सामने ना आए, इसीलिए मैं अपने जूते सिलवा सिलवा के पहनता था, मैंने किया ही क्या है। हाँ, सत्य कहता है, तेरे दिवाली के नए कपड़े बनाने के लिए ना जाने मैंने कितनी बार पुराने कुर्ते को सिलाकर पहना, हमने किया ही क्या है। तुझे साइकिल दिलाने के लिए ना किया ही क्या है। तू कहीं भूखा ना रह जाए, इसके लिए हम सब तैयारी करके रखते थे, अपनी खुशियों में कटौती करते थे, तेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, वास्तव में हमने किया ही क्या है। पिता, जब यह बात आप किसी भी पिता या माँ के सन्मुख रखते हो, आपने किया ही क्या है, तो आप भी ये बात याद रखना, आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपके सामने यही सवाल लेकर खड़ी होगी। और उस समय विचार करना कि जो माता पिता जीवन भर आपको, मैं कहती हूँ, ना दे धन, ना दे संपत्ति, कुछ ना करे, आपको जन्म तो दिया ना आपके माता पिता ने, तो जीवन देने वाले से बड़ा संसार में कौन हो सकता है, आप बताइए, कौन हो सकता है। एक माँ के त्याग पर अगर आप प्रश्न उठाओ, 9 महीने वो अपनी कोख में आपको रखती है। दुनिया वाले आपको प्रेम करना शुरू करते हैं आपके जन्म के बाद। अगर सारा संसार मिलके कहे कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो सारे संसार के प्रेम को जोड़ोगे भी ना, तो भी आपके माँ का प्रेम 9 महीने ज्यादा निकलेगा, क्योंकि उसने आपको तब से प्रेम किया जिस दिन आप उसके गर्भ में आने भर की खबर उसको लगी थी। वो तब से आपको प्रेम करती है, ना आपका कोई रंग है, ना रूप है, ना आकार है, ना कोई बोली है, ना कोई भाषा है, फिर भी वो आपसे बातें करती है। उसको जो चीज नहीं भी पसंद वो भी वो खाती है, क्यों? ताकि जो मेरे भीतर है उस पे कोई कमजोरी ना आए। वो हर वो कार्य करती है जिससे आप गर्भ में सुरक्षित रहो। सोचो जरा, जब आप दिख भी नहीं रहे हो, माता पिता इतना ख्याल रखते हैं, और जब आप उनके अंक में आ गए, उस दिन से लेके आपको बड़ा करने तक माँ बाप ने क्या क्या सहा होगा, आप स्वप्न में कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं प्रार्थना करूं, कथा सुनने भर की चीज नहीं है, कथा से कुछ प्राप्त करने की चीज है। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूंगी कि नहीं नहीं आप हर हिसाब से गलत हो। मैं मानती हूँ हर माता पिता और बच्चे के बीच में मतभेद होते हैं, सोच का फर्क होता है, जरूर होगा। उनकी पीढ़ी अलग है, आपकी पीढ़ी अलग है, उस समय के तौर तरीके अलग थे, आज का तौर तरीका अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम संबंध तोड़ करके कहें आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं। मैंने कल एक वीडियो देखी और सच में मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। एक रही होंगी कम से कम 80 वर्ष से अधिक उम्र की मैया, और किसी ने उनसे पूछा कि माँ जी, इस वृद्धाश्रम में आप क्या कर रही हो? उस माँ ने रोते हुए बोला, माइक पकड़ा, हाथ कांप रहे थे, उसने कहा कि एक बार मेरे बेटे ने मुझे गुस्से में कहा, जो सामान का उपयोग कर रही हो क्या तुम्हारे बाप का है? अपनी माँ से। तो इस मैया ने कहा कि भैया मैंने उससे ये बोला, मेरे बाप का नहीं है पर तुम्हारे बाप का है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। तो भैया सबसे पहले मुझे उसने मेरे गाल पे खींच के एक तमाचा मारा।
उसके बाद भी मुझसे कहने लगा निकल, यहाँ से तुरंत निकल जा। जब मैं बिल्कुल जमीन पे बैठ गई, मैं सत्य बात आपसे बताऊं, मैंने जो सुना, मैं जमीन पर बैठ गई। मैंने कहा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मेरा पूरा जीवन यहाँ बीता है। तो उसने मेरे बालों को पकड़ा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। आप अभी भी कहोगे कि भगवान ऐसे लोगों पर कृपा करेगा? क्या भगवान ये चीज नहीं देखते हैं? एक बात याद रखिएगा, अगर पाप करने वाला इंसान सुखी है तो समझ लीजिएगा भगवान समय से पहले उसका घड़ा भर रहा है। उसके कुछ पुण्य हैं जो उसे अभी सुख दे रहे हैं, और जैसे ये पुण्यों का खाता खत्म होगा अब उसका तारीख खुलेगा, अब उसकी वो डायरी खुलेगी जो अब तक भगवान ने बंद करके रखी थी। पुण्य का खाता जहां खत्म हुआ भैया, अब तुम्हारे कर्मों का भोग तुम्हारे सन्मुख आएगा। मैं निवेदन करूं, कोई भी हो, और यहाँ जितने माता पिता बैठे हैं, आप वयोवृद्ध हैं, मैं कुछ आपको ज्ञान देने योग्य नहीं, मैं सिर्फ आपसे एक प्रार्थना कर सकती हूँ। क्या प्रार्थना? कि मैया बाबूजी जिंदगी में किसी से आशा मत लगाओ। आपने अगर उम्मीद करी, मैं सत्य कहूं, आपकी उम्मीद आपको बहुत तकलीफ पहुंचाएगी। आप आशा मत करो, और अगर आपने उम्मीद नहीं करी और बच्चे लायक निकले, आप रोज भगवान का धन्यवाद करोगे। और अगर आप उम्मीद करके बैठे हमारा बच्चा खूब हमारी सेवा करेगा और बच्चा नालायक निकला, तो उसी भगवान के आगे सर पटक के रोते बैठोगे। सारी चीजों की जड़ आपकी उम्मीद है, आपकी आशा है। आप आशा मत करो ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। इनसे आशा करो। ये वो हैं जो किसी की आशा अधूरी नहीं रखते। जीवन में किसी ने अगर गुस्से से भी बुलाया तो ये हाजिर हो गए, तो प्यार से बुलाओगे तो नहीं सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। प्रेम से बस कहते रहो, हे राघव जी पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। सरकार, अगर मैं डूबा, अगर हम डूबे, दीन दयाल सुनियो जब ते तब ते मन में यह बात बसी है, और तेरो कहाय के जाऊं कहाँ, अब तेरे ही नाम की फेंट कसी है। एक ही आसुरो तेरो मलूक, नहीं प्रभु सो कोई दूजो जसी है। ए हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो बाँह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे।
सहारा न कोई देगा। दर्द दिल की कहें किससे, सहारा ना कोई देगा। दिल की कहें किससे, सहारा न कोई देगा। सुनोगे आप ही भगवन, सुनोगे आप ही भगवन, और किसको सुनाएंगे। सुनोगे आप ही भगवन, और किसको सुनाएंगे। पकड़ लो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ो बाहर बुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है बाहर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। फंसी है बाहर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी। खेवैया आप बन जाओ, खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। सभी कहिए खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। खेवैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो पकड़ लो बाहर घुराई। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा तुम्हारी लाज, तुम्हारी तो मुश्किल से कथा मिली है, भगवान की कृपा से, है ना। तो जरा प्यार से ठाकुर जी से कहिए, अच्छा अगर कोई पानी में डूबने लगता है तो अपने हाथों को कैसे करता है वो? हाँ, ताकि कोई देखे और हमारी बाहों को पकड़ ले। जरा दोनों हाथ ऊपर करके कहो, हे भैया आप बन जाओ, हे भैया आप बन जाओ, पार हम भी हो जाएंगे। हे भैया आप बन जाओ,
कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। अगर किन्हीं साहब जी का बेटा नालायकों की तरह सड़क पे घूमने लगे तो बेटवा को कम गाली पड़ेगी वो साहब जी को, फलाने साहब का बेटा निकम्मा हो गया है। तब ये बेटे के निकम्मेपन की बात नहीं, फलाने साहब की बात चल रही है। तो अगर मैं आपका हूँ या आपकी हूँ और अगर मैं दुनिया की ठोकरें खाऊंगी या खाऊंगा सरकार, तो दुनिया ये नहीं कहेगी कि हम ठोकर खा रहे, दुनिया कहेंगे वो जो राम जी के भगत बनते फिरते हैं ना वो ठोकर खा रहे हैं। इसमें किसकी जाएगी? आपकी लाज जाएगी, हमारा क्या है। हम तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। भगवान का भगवान को सौंपने का स्वभाव बन जाए। सौंपने का मतलब क्या? अगर आप भगवान को कुछ अर्पण करते हैं, भगवान की कृपा देखो भाव में स्वीकार कर लेते हैं, पर वास्तविकता में एक भी चीज आपकी घटाते नहीं है। घटाते हैं क्या? आप भगवान के सामने 4 रोटी रखो, कभी भी आपकी रोटी 3 हुई है? अब मुझे लगता है 3 होनी शुरू हो जाए तो आदमी देना भी बंद कर देगा। ये तो भगवान है, कितना खा लेंगे पता नहीं। तो भाव ही तो भगवान ले रहा है, और भाव भी अगर नहीं दे पाएंगे तो फिर क्या फायदा इस जीवन का।